करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस वरिष्ठ नेता गीता भुक्कल मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। मैम, सबसे पहले तो आज जो बजट के ऊपर जो है चर्चा हुई है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए, बजट सत्र चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो बजट पेश किया, बजट क्या कहेंगे, बहुत लंबा चौड़ा जो भाषण देने का काम किया, आंकड़ों का खेल बताने का तो काम किया, लेकिन उसमें शिक्षा हमारा बहुत बड़ा एक प्रायोरिटी सेक्टर रहता है। आप वही राज्य हैं जो कह रहे थे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आप सबसे पहला राज्य बनते हुए 25 में लागू करने का काम करेंगे। आपने बजट एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो 6% का मिनिमम एलोकेशन होना चाहिए था वो आपने किया ही नहीं है। आपने प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, ITI, टेक्निकल एजुकेशन सबको क्लब करने का काम किया है। और साथ साथ में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हम सोचते थे महिलाओं का मान सम्मान और उनकी स्कीम्स को बढ़ाने का आप काम करेंगे। लाडो लक्ष्मी योजना की आपने घोषणा की, सभी महिलाओं को देने का वायदा किया, उस पर ही आपने कट लगाने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि आज के समय में हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और मैं समझती हूँ बेरोजगार युवाओं को लेकर हम लोग सोच रहे थे कि कोई ना कोई एजुकेशन पर कोई स्कीम्स, पॉलिसीज लेकर आएंगे। तो बजट में किसानों का जो मुआवजे की बात थी उसमें कोई बात नहीं कही है आपने। SYL पर कोई स्पेशल जो है वो एलोकेशन रखने का काम नहीं किया है। तो आज जिस प्रकार से ये बताया, अच्छा PWD की आप कह रहे हैं कि साल भर में आपने सारे गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी और PWD डिपार्टमेंट का आपने बजट कम करने का काम किया है। सोशल जस्टिस और हमारा वेलफेयर का जो स्टेट है उसमें आपके बजट में से शेड्यूल कास्ट शब्द ही गायब है। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि SC सब प्लान की इसमें बात की जाएगी। शेड्यूल कास्ट कॉर्पोरेशन का कोई जिक्र नहीं, शेड्यूल कास्ट का कोई बजट नहीं, पिछड़ा वर्ग का कोई बजट नहीं, और वैसे ही वाहवाही लूटने का काम ये सरकार कर रही है। बड़ा ही नीरस ये बजट रहा, क्योंकि केंद्र से भी आप कोई ज्यादा पैसा नहीं ला पाए, ऊपर से राज्य का बजट भी आपका इस तरह का ही था। जी मैम, आज नामांकन किया है, भाजपा की तरफ से भी किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी किया। एक नई एंट्री भी देखने को मिली है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सतीश नांदल जो है उन्होंने भी नामांकन किया है। अब कहीं ना कहीं समीकरण जो है बदलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। 37 हमारे पास विधायक हैं, हमें करीबन 31 विधायक चाहिए, और जितने भाजपा के पास हैं एक ही के लिए हैं। उन्होंने जो चालाकी दिखाते हुए तीसरा नामांकन एक आज भरा है, ये संकेत देता है कि जो बार बार बात हम देश भर में कह रहे हैं वोट चोरी की, हॉर्स ट्रेडिंग की, इस और बढ़ता हुआ कदम ये भारतीय जनता पार्टी का तीसरा जो प्रत्याशी लेकर आए हैं उस और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर डेमोक्रेटिक सेटअप में देखिए फेयर होना चाहिए, लेकिन इस ढंग से इन्होंने जो प्रयास किया है, हमें तो हैरानी की बात है कि खुले तौर पर ये खरीद फरोख्त करने की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और साथ में खुश होकर उस पर पीठ थपथपाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं सारी व्यवस्थाएं हो गई, तो ये लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। तो मैम, इसमें कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि एकजुटता के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर जो है लगातार सवाल उठाए जाते हैं। कौन सवाल उठा रहा है? मैम, सत्ता पक्ष हमेशा ही सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष तो पता नहीं किस किस चीज का मखौल और सवाल उठाता है। कांग्रेस एकजुट है और प्रत्याशी का आज नामांकन भरवाने के लिए सब लोग यहाँ उपस्थित थे, और आने वाले समय में जिस दिन वोटिंग होगी हमारे जितने वोट हैं 100% वोट जो है हमारे प्रत्याशी को मिलेंगे और राज्यसभा की सीट हमारे लिए सुनिश्चित है। तो आप ये देखिए बीजेपी ने किस तरह का खेल किया है। कांग्रेस से जो लोग जाते हैं, जो यहाँ पर CM का फेस होते हैं, वहां पर उनको राज्यसभा का लालच देकर लेके जाते हैं, उसके बाद किस तरह से बेइज्जती करके उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो यूज एंड थ्रो की अगर राजनीति और रणनीति कोई तय करता है तो केवल बीजेपी करती है। तो एकजुटता मानी जाए कांग्रेस की? 100% एकजुट है। मतलब जिस प्रकार से कहते थे कि जैसे कि ग्रुपिज्म कहते हैं कि सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं कि हुड्डा ग्रुप अलग है, शैलजा ग्रुप अलग है, सुरजेवाला ग्रुप है, अब की बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नायब सैनी जी का अलग गुट है, इंद्रजीत जी का अलग गुट है, अनिल विज जी का अलग गुट है। बीजेपी में तो गुट ही गुट है। खट्टर साहब का और गुट है। खट्टर साहब पहले यहाँ मुख्यमंत्री थे, आज केंद्र में मंत्री है। खट्टर साहब का नाम लिए बिना यहाँ पर कोई किसी का भाषण, स्पीच, क्वेश्चन भी पूरा नहीं हो सकता। तो आप देख लीजिए ना क्या हुआ है, क्या बिहार में कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नाम से जो है वो सरकार बना दी, और अब उनको क्या डिक्लेयर करके वहां ले जाएंगे और फिर क्या करेंगे आपको पता है। बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस चलाने का जो काम करती है ना, प्रदेश और देश की जनता सब दिख रही है। जी, मतलब सुनिश्चित माने जीत कांग्रेस की? 100% सुनिश्चित माने। जी, ये थे हमारे साथ गीता भुक्कल, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कहा कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार की गुटबाजी जो है नहीं है, और कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ तौर पर जो है कांग्रेस का उम्मीदवार जीत हासिल करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।